जबलपुर जिले में अपने निर्माण की राह देख रहा एक फ्लाईओवर बीते कुछ वर्षों से शहर के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते उपेक्षा का कारण बना हुआ है। आपको बता दें कि शहर के अंबेडकर चौक से लेकर अब्दुल हमीद चौक तक बनने वाले इस फ्लाईओवर से क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह था, क्योंकि ये यहाँ के अराजक ट्रैफिक से जनता को निजात दिलाने वाली पहल थी। शुरुआती तौर पर इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर थी, वहीं इसकी बाद में 5.1 किलोमीटर तय की गई। अब इस फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि 2020 में सर्वेक्षण के दौरान 186 करोड़ के फंड की मांग की गई थी, जो कि बाद में फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ाने के बाद 269 करोड़ तक जा पहुंची। इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया कई बार प्रयास कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संकल्प यात्रा के माध्यम से भी फ्लाईओवर निर्माण की मांग को बुलंद किया था। साथ ही सदन में भी इस मामले को उठाया था, लेकिन कहीं से भी संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद अंततः कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने न्यायालय की शरण ली। पीबीसी के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। सड़क से सदन, हर जगह हमने इस बात को, और कल तक हमने जिला योजना समिति की बैठक में इस बात को उठाया। जबलपुर का सबसे ज़्यादा अति आवश्यक फ्लाईओवर ब्रिज और भी ज़रूरी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था तहसीली चौक से घामापुर चौराहा, घामापुर चौक से भानतलैया से होते हुए सिंधी कैंप, बहोरा बाग और अब्दुल हमीद चौक 11/12/2019 का प्रस्तावित और जिसका प्राक्कलन 26/6/2020 को ENC ऑफिस भोपाल में जमा है। 3 किलोमीटर की लगभग दूरी का ये फ्लाईओवर ब्रिज बनना था। प्राक्कलन 269 करोड़ का था। सरकार जाने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस की सरकार जब गई, बार बार हमने इस बात के लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाई, जिला योजना समिति में, विधानसभा में, और यहाँ तक कि हमने सड़कों पे भी प्रदर्शन किया है। लेकिन शासन की हठधर्मिता है, श्रेय की राजनीति है, और इस कारण से इससे हाथ खड़े कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ बनाए चले जा रहे, जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यक है वहाँ बन नहीं रहा। चूँकि पूर्व विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बहुलता का है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है ये वर्ग, इसलिए उपेक्षा का दंश हम सहते आ रहे हैं। लेकिन हमारा अधिकार है। जब शहर के PWD मंत्री बने तो हमको ये उम्मीद थी कि जिस जनता ने हमको विधायक बनाया, उस जनता ने 4 बार इनको भी अपनी विधानसभा से सांसद चुना है। बजाय इसके कि उस जनता का एहसान उतारे, सिर्फ राजनीति में लग गए। मजबूर होकर हमने कोर्ट की शरण ली है, हाई कोर्ट की शरण, और हाई कोर्ट में सरकार के पास की तरफ से ये बयान आना कि हमारे पास फंड नहीं है, दीगर जगह के लिए फंड है। अभी बजट में जबलपुर शहर के लिए 27 काम इस बजट में सैंक्शन हुए। नई नई जगह पे फ्लाईओवर ब्रिज सैंक्शन कर दिए, लेकिन जो अति आवश्यक है घामापुर चौराहा, अति आवश्यक है बहोराबाद, अति आवश्यक है अब्दुल हमीद चौक। प्रसव पीड़ा से कोई महिला यदि पीड़ित होती है और आधार साल से एल्गिन अस्पताल जाना, तो उसकी जाम में क्या स्थिति बनती है। एक शव यात्रा यदि मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में जाती है तो 1-1 घंटे के जाम से पब्लिक को जूझना पड़ता है। घामापुर चौराहे में कोई शव यात्रा निकली, वो करिया पाथर शमशान घाट के लिए में जाने के लिए, तो वहाँ की पब्लिक को भी 2-2 घंटे तक जाम में जूझना पड़ता है। बच्चे सुबह तो स्कूल चले जाते हैं,
लौटते हैं छुट्टी के बाद, उनको 2 घंटे लेट होते हैं घर जाने में। प्रसव पीड़ा से जो महिलाएं प्रभावित होती हैं, कईयों की तो स्थिति ये होती है कि उनकी जान पे बनी रहती है। वकील के केस लगे रहते हैं, लेकिन जाम में फंस गए तो केस का क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। अति आवश्यक है, लेकिन सरकार की निष्ठुरता है, संवेदनशीलता तो नहीं, निष्ठुरता कहेंगे कि संवेदनशील मसले हैं, महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। यहाँ पे उनने आज ये कह दिया कोर्ट में कि हमारे पास फंड नहीं है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कहीं से फंड लाए, हमसे जीएसटी लेते हैं, हमसे तमाम टैक्स लेते हैं, और हमारे लिए तो सुविधा क्यों नहीं होगी? ये हमारा हक है, किसी से एहसान नहीं मांग रहे। तो आज हमने और कोर्ट ने वो याचिका को स्वीकृत किया है, अगली डेट दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस किया है। कब होगी अगली सुनवाई? अब अगली सुनवाई हम कल आपको बता सकते हैं डेट। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।